बीएनडी क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संस्कृति के 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा रीट और रीट पात्रता के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चलेगा कैसे प्रश्न अब तक आ चुके हैं, हमारी तैयारी कैसे है और आगे हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति। धर्मार्थ काम मोक्षः कथयन्ते। पदच्छेद जब हम करेंगे तो यहां से अलग कीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कथयन्ते कहे जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको कहा जाता है। गुण है, पुरुषार्थ है, ग्राम है या नृपः राजा है। तो सीधा और सरल प्रश्न है पुरुषार्थः। इनको पुरुषार्थ कहा जाता है और इनकी परिभाषा दी गई है। पुरुषै अर्थ्यते याच्यते यो सौ। पुरुषै अर्थ्यते याच्यते यो सौ इति पुरुषार्थ है। ये सीधी और सरल परिभाषा है पुरुषार्थ की। सीधा और सरल प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। सबको अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं। पुरुषार्थों में से सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। तो ये प्रथम पुरुषार्थ है और भारतीय संस्कृति का प्राण भी है। धर्म प्रथम पुरुषार्थ है, भारतीय संस्कृति का प्राण है। धर्म के लिए मनुस्मृति में कहा है, धारणाद धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यत शाद धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय है। फिर आगे मनुस्मृति में कहा, वेद है स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन है एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इसमें धर्म के लक्षण कहे गए हैं। फिर मनुस्मृति में कहा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिता रक्षित है तस्माद धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। ये तीसरा श्लोक मनुस्मृति में है। फिर श्रीमद् भगवद गीता में धर्म के लिए कहा है, श्रेयान सौ धर्मो विगुण है पर धर्मात सौनुष ठितात सौ धर्मे निधनम श्रेय है पर धर्मो भयावह है। दूसरा पुरुषार्थ है भारतीय संस्कृति में अर्थ। अर्थ्यते सर्वै इति अर्थ है। ये इसकी परिभाषा है और ये भारतीय संस्कृति का दूसरा पुरुषार्थ है। बिना अर्थ के, बिना मनोकामना पूरी हुए व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो अर्थ भी उतना ही जरूरी है जितना भारतीय संस्कृति में धर्म जरूरी है। अर्थ का उपार्जन व्यक्ति को न्यायोचित तरीके से करना चाहिए, ये भी भारतीय संस्कृति में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम्यत इति काम है। काम के लिए महाभारत के कर्ण पर्व में कहा है, द्रव्यार्थ स्पर्श संयोगे या प्रीति रूप जायते स कामस चित्त संकल्प है शरीरम नाश्य दृश्यते। इस काम का शरीर दिखाई नहीं देता है। इंद्रियाणाम च पंचानाम मनसो हृदयस्य च विषये वर्तमानानाम या प्रीति रूप जायते स काम इति में बुद्धि ब्रह्मचारी फलमुत्तमम। ये महाभारत के कर्ण पर्व में काम के लिए कहा गया है। काम भारतीय संस्कृति का तीसरा पुरुषार्थ है। आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष। प्रत्येक व्यक्ति कहता तो है कि मोक्ष चाहिए। मोक्ष भारतीय संस्कृति का चौथा पुरुषार्थ है। इसको चतुर्थ पुरुषार्थ कहा गया है और यह भारतीय संस्कृति का परम पुरुषार्थ है। मोक्ष में चार अंतरंग साधन होते हैं। पहला है विवेक,
सत्य और असत का ठीक प्रकार का ज्ञान, सत और असत की सम्यक जानकारी, उसी को विवेक कहा गया है। जब व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है तो सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेक उत्पन्न होगा, सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। तीसरा मोक्ष का अंतरंग साधन है षड संपत्तियां। षड यानी 6, संपत्ति यानी संपत्ति। हम आज के समय में संपत्ति जो चल और अचल संपत्ति है उसको मानते हैं। यहाँ अंतर है, यहाँ 6 संपत्तियां कहा गया है। सबसे पहले नंबर पर है समय। समय का इस समय से ही शांति बनी है और समय का सामान्य अर्थ यहाँ पर दिया गया है मन का निरोध करना। समय है, इसका अर्थ दिया गया है मन का निरोध करना। मन को असत्य बातों से दूर ले जाना, मन को सांसारिक पदार्थों की ओर लगाव से धीरे धीरे दूर करना, इसी को कहा गया है समय है। फिर षड संपत्तियों में दूसरी संपत्ति है दम है। दमय का अर्थ हम जानते हैं साम दाम दंड भेद, तो इसमें दमय का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इसी को कहा गया है दम है। समय हो गया, मन का निरोध दम है, इंद्रिय निग्रह है। षड संपत्ति में तीसरा है श्रद्धा। तीसरी संपत्ति है श्रद्धा। वेद शास्त्र और गुरु माता पिता आदि में श्रद्धा रखना। ये श्रद्धा कम हुई वेद शास्त्र माता पिता गुरु में, तो अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉल के माध्यम से भारत में संपन्न किए जा रहे हैं। माता पिता यहाँ है, संतान दूर है, तो श्रद्धा की कमी के कारण ऐसी समस्या भी देखने को मिल रही है। समय है, दम है, श्रद्धा। चौथी संपत्ति है षड संपत्तियों में तितिक्षा। तितिक्षा के लिए कहा गया है भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि को सहन करने की क्षमता ही तितिक्षा है। षड संपत्तियों में 5वें नंबर की संपत्ति है, षड संपत्तियों में 5वें नंबर की संपत्ति है समाधान। मन को स्थिर रखना, मन को स्थिर रखना ये समाधान है। एक ही व्यक्ति पटवारी भी बनता है, एक ही व्यक्ति पुलिस वाला बन जाता है, 2 महीने बाद में वही व्यक्ति सेक्रेटरी हो गया, 4 महीने बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक हो गया, 6 महीने बाद में प्रथम श्रेणी का अध्यापक बन रहा है। परीक्षा एक भी पास नहीं होती, लेकिन उसका मन सब जगह रहता है कि ये यहां से लेकर के यहां तक सब मैं ही बन जाऊं। उस स्थिति में मन को जो स्थिर रख लेता है, कोई भी एक लक्ष्य तय कर लेता है, उसके पीछे जो चलता है वो पार पा जाता है, और उसी की स्थिति को कहा गया है समाधान। और अंतिम है उपरति, अंतिम संपत्ति है उपरति। उपरति के लिए कहा गया है सांसारिक पदार्थों से मन को दूर करना, सांसारिक पदार्थों से मन को दूर करना, इसी को कहा गया है उपरति। फिर से लौटिए, व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो 4 प्रकार की स्थितियां जिसमें हो जाती है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। पहली स्थिति है विवेक, सत और असत का ज्ञान प्राप्त करना। जब विवेक उत्पन्न होगा तो उसमें वैराग्य भाव उत्पन्न होगा। षड संपत्तियां जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए उसमें होनी चाहिए, समय है, दम है, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, उपरति। और चौथा पदार्थ है मोक्ष में से मुमुक्षा। चौथा अंतरंग साधन है मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ है संसार चक्र से मुक्ति। मुमुक्षा का अर्थ है संसार चक्र से मुक्ति। 3 स्थितियां जब व्यक्ति की हो जाती हैं तो चौथी में वह मुमुक्षा को मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, संसार चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर जाता है।
मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। जिसको मोक्ष चाहिए उसके पास 4 अंतरंग साधन होने चाहिए। विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, षड संपत्तियां उसके पास होनी चाहिए। षड संपत्तियों में समय, दम है, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा और उपरति है। और वही व्यक्ति अंत में जाकर के संसार चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनसे संबंधित प्रश्नों को हमने पढ़ा। अब तक अपना लेवल क्या था उसकी भी जानकारी हमें हो गई। आगे किस प्रकार से हम तैयारी को बढ़ा सकते हैं वो जानकारी भी इनके माध्यम से हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में वेदाध्ययनम, वेद अध्ययनम, वेद का अध्ययन कस्मिन आश्रमे उक्तम, कस्मिन आश्रमे उक्तम, किस आश्रम में कहा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है भारतीय संस्कृति में। सीधा और सरल प्रश्न है। जब ब्रह्मचर्य की स्थिति रहती है उस स्थिति में वेद का अध्ययन किया जाता है। 2 टुकड़े यहां से होंगे, ब्रह्मचर्य जमा आश्रम, ब्रह्मचर्य जमा आश्रम। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म उपपद है, चर धातु है और ण्यत प्रत्यय है। ब्रह्म उपपद में है, चर चरना इस अर्थ में धातु है और ण्यत प्रत्यय से ब्रह्मचर्य शब्द बना है। 4 आश्रम यहां लिखे हुए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के 4 संस्कार संपन्न होते थे। सबसे पहला है उपनयन। पहला 16 संस्कारों में 4 संस्कार इसी में संपन्न होते थे। पहला है इनमें से उपनयन संस्कार, दूसरा है वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। दूसरा है वेदारंभ, तीसरा है केशांत और चौथा है समावर्तन। ये 4 आश्रम भी ब्रह्मचर्य आश्रम में संपन्न होते थे। उपनयन गुरु के समीप में ले जाना, विद्याध्ययन के लिए गुरु के समीप ले जाते थे, उसे कहा गया उपनयन। जब बालक को ओम लिख करके पाठ्यक्रम, पढ़ाई या शिक्षा प्रारंभ की जाती उस स्थिति को कहा गया है वेदारंभ, वेद का आरंभ। तीसरा है केशांत, केश प्लस अंत, केशों का अंत करना, दाढ़ी, बाल आदि जब बनाए जाते उस स्थिति को कहा गया केशांत। और सारी दीक्षा या शिक्षा समाप्त करने के बाद में बालक जब घर की ओर लौटता तो उसको अंतिम संदेश गुरु की तरफ से दिया जाता, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इस प्रकार का संदेश उसे दिया जाता और बालक को घर की ओर विदा किया जाता। उस स्थिति को कहा गया है समावर्तन। तो 4 संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में संपन्न किए जाते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का मानव जीवन का आधार है। यह मानव जीवन का आधार है और इसका प्रारंभ होता है उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार जैसे ही संपन्न होता बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम भी प्रारंभ हो जाता। तो भारतीय संस्कृति में वेद का अध्ययन किस आश्रम में कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये ब्रह्मचारी के भेद है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद लौटेंगे इन ओर। नैष्ठिक है उपकुर्वाणस्य, च का अलग होगा, स का विसर्ग कीजिए। नैष्ठिक और उपकुर्वाण इति, ये दवौ भेदौ स्तः 2 भेद है। ये इसी आरपीएससी के संस्कृत एजुकेशन के 2nd ग्रेड में पूछा गया है। सन्यासी के भेद हैं, गृहस्थियों के हैं, वानप्रस्थियों के हैं या ब्रह्मचारियों के हैं। ये ब्रह्मचारियों के ही भेद हैं। ब्रह्मचारी जब विद्याध्ययन समाप्त कर लेता तो उनके सामने ब्रह्मचारी 2 प्रकार के हो जाते। एक ऐसे ब्रह्मचारी जो वहीं रह करके अपने शेष गुरु की सेवा करते, ऋषि के गुरुकुल में ही रह करके अपना शेष जीवन बिताते, उनको कहा गया है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उनके लिए शर्त थी या तो गुरु रहे गुरु के समीप में, गुरु नहीं है तो गुरु माता के समीप, गुरु पुत्र के समीप, और ये नहीं है तो अग्नि के समीप रह करके अपना शेष जीवन व्यतीत करें, नैष्ठिक हैं।
जो ब्रह्मचारी नैष्टिक नहीं रहना चाहते थे, गुरुकुल में नहीं रहना चाहते थे, आकर के अपनी गृहस्थी बसाना चाहते थे, उन ब्रह्मचारियों को कहा गया उपकुर्वाण। तो ये दोनों ही भेद ब्रह्मचारियों के हैं। आइए दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में दो प्रकार के ब्रह्मचारी है। पहला है नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्टिको ब्रह्मचारी तो वसेद आचार्य सन्निधौ, आचार्य के समीप रहे, ये पहली शर्त है। घर लौटेगा नहीं, ऋषि कुल में, ऋषि के साथ में गुरुकुल में रहेगा, आश्रम में रहेगा, तो पहली शर्त है आचार्य जीवित है तो उनके साथ में रहे। तद्भावे अस्य तनये, यदि उनका अभाव है, आचार्य नहीं है, तो उनके तनये के साथ में, उनके पुत्र के साथ में रहे। पुत्र भी नहीं है तो पत्न्याम, गुरु पत्नी के साथ रह करके, समीप रह करके, साथ का अर्थ है यहाँ पर गुरु पत्नी के समीप रह करके, उनके निर्देश में रह करके अपना जीवन व्यतीत करे। और यदि वो स्थिति भी नहीं है तो वैश्वानरे अपीवा, वैश्वानर का अर्थ है अग्नि के समीप रह करके अपना शेष जीवन व्यतीत करे। ये पहली स्थिति है नैष्टिक ब्रह्मचारी की। गुरुकुल में रहना है, आचार्य के समीप रहे, उनके अभाव में उनके बेटे के समीप में रहे, दोनों के अभाव में गुरु माता के निर्देश में जीवन व्यतीत करे, तीनों के अभाव में अग्नि के समीप रह करके अपना शेष जीवन व्यतीत करे। अनेन विधिना देहम सांध्यन विजेतेन्द्रिय है ब्रह्मलोक मवापनोति न चेहा जायते पुनः। इस विधि के द्वारा सांध्य विधि आदि संपन्न करके जितेंद्रिय नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और वापस से इस लोक में नहीं आता है। ये नैष्टिक ब्रह्मचारी है। दूसरा ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। ये वापस लौटते थे, अपनी गृहस्थी बसाते थे। इनके लिए मनुस्मृति में कहा ब्रह्मचारी सदैव ये इंद्रिय जय रते अपेत व्रत क्रमातु केवलम ब्रह्मणि स्थित है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मचारी की वेशभूषा कैसी हो तो मेखला च भवे मोजी नित्योदकस तथा यज्ञोपवीति स्वाध्यायी अलुब्धो नित्य व्रत है। ये ब्रह्मचारी की वेशभूषा है। नेक्स्ट ये प्रश्न हमने पढ़ लिया। पहला आश्रम अपना पूरा है, ब्रह्मचर्य आश्रम। कुछ सामान्य प्रश्न पूछे गए ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें सन्यासी, उसमें ब्रह्मचर्यों के कितने भेद हैं, तो यहां तक का लेवल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आश्रम 2 सर्वान अन्यान धार्यति, यह ज्येष्ठाश्रम है कथयते। सर्वान सभी, अन्यान दूसरे आश्रमों को, धार्यति धारण करता है, जिसके कारण दूसरे आश्रम चलते हैं। ज्येष्ठाश्रम कथयते, वह ज्येष्ठ आश्रम कहा जाता है। जो दूसरे आश्रमों को धारण करता है वह ज्येष्ठ आश्रम कहा जाता है। तो उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वह ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थ है, क्योंकि वन में रहने वाले वनवासियों की, गुरुकुलों की आर्थिक मदद गृहस्थों के द्वारा संपन्न होती थी। अतिथियों का सेवा सत्कार भी गृहस्थों के माध्यम से संपन्न होता था। सन्यासियों का सेवा सत्कार भी गृहस्थियों के माध्यम से संपन्न होता था। अन्न उत्पन्न करना, भोजन आदि की व्यवस्था करना, पशु पक्षी आदि के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करना, ये गृहस्थी ठीक प्रकार से संपन्न करता था। और इनके साथ में भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति भी गृहस्थी के द्वारा संपन्न की जाती थी। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बाकी आश्रमों से ज्येष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। तो अन्य सभी आश्रमों को धारण करता है वह ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के लिए कहा गया है अहिंसा सत्यम अस्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेशम धर्म साधना। ये कुछ गुण गृहस्थी के लिए कहे गए हैं, ये अनिवार्य गुण थे उस समय। दूसरा यह आश्रम है 26 से 50 वर्ष तक इस आश्रम की कल्पना भारतीय संस्कृति में की गई है। महर्षि मनु ने कहा गृहस्थ आश्रम के लिए यस्मात् त्रयोप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। देखिए यहाँ यस्मात् जिससे, त्रिय
तीन अपि आश्रमिणो, तीन अन्य आश्रम किनके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और अन्य न अन्न के द्वारा। अन्न वह धारण करता है जो अन्य तीन आश्रमों को धारण करता है। ज्येष्ठ आश्रम अन्य तीन आश्रमों को कैसे धारण करता है, ज्ञान के द्वारा। गृहस्थी ज्ञानी है, गृहस्थी के पास में ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से धारण करता है। और अन्य ने च अन्न उत्पन्न करके प्रजा की बाकी शेष आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों की अन्न के माध्यम से पूर्ति करता है। इसलिए ज्येष्ठ आश्रमो गृही, ज्येष्ठ आश्रम है गृही, गृहस्थ आश्रम, ये महर्षि मनु ने कहा है। फिर इसी प्रकार का प्रश्न है, ज्येष्ठो आश्रम है, ज्येष्ठ आश्रम कौन सा, श्रेष्ठ आश्रम कौन सा, तो गृहस्थ आश्रम सब में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। दो कारण महर्षि मनु ने दिए, अन्य ने अन्न के द्वारा प्रजा का पालन पोषण गृहस्थी करता है, और ज्ञाने ने ज्ञान के माध्यम से समाज को दिशा देता है। इस कारण से गृहस्थ आश्रम बाकी आश्रमों से श्रेष्ठ है। आश्रम व्यवस्थायाम कह आश्रम है श्रेष्ठ अस्ति, आश्रम व्यवस्था में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। एक ही गृहस्थ आश्रम से एक ही प्रकार के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पीछे के पेपर पढ़ने का यही हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा, अन्यथा 1 साल के या एक एग्जाम के पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें अंदाज नहीं हो पाता कि इससे पहले कैसे प्रश्न आ गए थे। जब हमें पता चलेगा एक ही आश्रम से 3 प्रश्न हैं तो 3 तो याद होंगे ही, इसकी बाकी विशेषताओं को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर चारों आश्रमों का सार 2022 में पूछा गया। आद्य वैसी प्रारंभ की वय में, वैसी आयु में, प्रारंभिक आयु में। यहाँ आद्य का अर्थ है ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में नाधीतम, पढ़ा नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। द्वितीय दूसरे आश्रम में, तो दूसरा हम जानते हैं गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में न अर्जितम धनम, धन का अर्जन नहीं किया। पदच्छेद हमें जरूर आना चाहिए, न अर्जितम धन का अर्जन नहीं किया। तृतीय न तीसरे आश्रम में, तीसरा आश्रम है यहाँ वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम में न तपस्वप्तम, तपस्वी का रूप धारण नहीं किया, तपस्वी की दिनचर्या को नहीं अपनाया। चतुर्थे किम करिष्यति, तो चौथे आश्रम में आप क्या करोगे। यहाँ चौथे आश्रम का अर्थ है संन्यास आश्रम, चौथे का अर्थ है यहाँ संन्यास आश्रम। ये क्रम हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। श्लोक अस्मिन्, इस श्लोक में क्रमशः है, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात थी। क्रम से सब ऑप्शन में 4 आश्रमों के नाम है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया क्रम से, तो केसाम आश्रमाणाम चर्चा विहिता, किन आश्रमों की चर्चा की गई है। तो जो क्रम हमने पढ़ा, जो क्रम हमारे महापुरुषों ने निर्धारित किया, ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया, वो कर्म यहाँ पूछा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें चर्चा की गई है ब्रह्मचर्य की, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की और संन्यास की। इन 4 आश्रमों की चर्चा यहाँ की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। पंच महायज्ञेषु किम नास्ति, 5 महायज्ञों में क्या नहीं है। एक गृहस्थी के लिए 5 महायज्ञ संपन्न करने पड़ते थे, उन 5 महायज्ञों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये सरल प्रश्न है, शेष 3 नहीं आते हैं, तो इसके माध्यम से हम उत्तर निकाल सकते हैं। यज्ञों की चर्चा यजुर्वेद में है और राजाओं के द्वारा संपन्न किया जाने वाला यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। बाकी 3 का अब हम अध्ययन करेंगे, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ। तो सीधा और सरल प्रश्न था, संस्कृत एजुकेशन 2016 में पूछा गया। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलि, तौ नृयज्ञो अतिथि पूजनम। इसमें यज्ञ का नाम भी है और उसकी विशेषता भी है। सबसे पहले हम चलेंगे ब्रह्म यज्ञ, इसको कहा गया है अध्यापनम। ब्रह्म यज्ञ, इसमें
अध्ययन और अध्यापन करना। शेष विशेषताओं के इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। दूसरे यज्ञ का नाम इसमें दिया गया है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में तर्पण करना, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ में तर्पण करना, ये दूसरा यज्ञ है। तीसरे यज्ञ का नाम यहां दिया गया है होमो, इसको कहा गया है देव यज्ञ। होमो होम करना या फिर हवन पूजन अपने इष्ट का संपन्न करना, ये देव यज्ञ है, इसके लिए कहा गया है होमो देवो, देव यज्ञ में होम। फिर तीसरा है बलि, तो इसमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ हो गया। चौथे यज्ञ का नाम है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, इसमें कहा गया है बलि। बलि का यहाँ अर्थ है जो रूढ़ हो गया, जो अंधविश्वास बना आगे जा करके काट करके किसी को अर्पण करना, ये बलि नहीं है। बलि का यह अर्थ है जो पशु पक्षी है, जो प्राणी है, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना, उसी को कहा गया है बलि। और उसी जब बलि संपन्न हुई, जब पशु पक्षी आदि के लिए भोजन पानी की व्यवस्था संपन्न हुई, उस यज्ञ को नाम दिया गया भूत यज्ञ। भूत का अर्थ जो रात में दिखाई देता है वो नहीं है, भूत का अर्थ यहाँ पर है प्राणी, प्राणी के लिए संपन्न किया जाने वाला यज्ञ। उसमें हवन आदि की आवश्यकता नहीं है। हाथी के लिए कर्ण और चींटी के लिए कर्ण और हाथी के लिए मण, ये भारतीय संस्कृति ही देती है, उसी को कहा गया है यहाँ पर भूत यज्ञ। और अंतिम यज्ञ यहाँ है नृयज्ञो अतिथि पूजनम। नृ यज्ञ मानव के लिए किया जाने वाला यज्ञ, इसको कहा गया अतिथि पूजनम। अतिथि का पूजन करना, इसी को कहा गया है नृयज्ञ। 5 यज्ञ हो गए, ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ है, देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, और ये 5वां हो गया अपने पास में नृयज्ञ। एक गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ अनिवार्य बताए गए थे, तब जाकर के भारतीय संस्कृति चला करती। भारतीय गृहस्थ एक संपन्न और अच्छा जीवन व्यतीत करता। भारतीय समाज में भूखे रहने की समस्या किसी को नहीं आई। गृहस्थ चौराहे के बीच में खड़ा होकर के कहता कि गांव में या बाहर से आया हुआ कोई अतिथि भूखा है तो आइए मेरे घर, चलिए भोजन करिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए निर्धारित की थी कि ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास में भोजन की व्यवस्था हो, पशु पक्षियों के पास में भी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। एक परिंदा बांध करके 5 लोगों ने मिलकर के एक परिंदा बांधा और 50 अखबारों में 20 अपने मित्रों को सेंड करके व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने का आग्रह किया। इससे श्रेष्ठ वो व्यवस्था भी थी जब गृहस्थ चौराहे के बीच में खड़ा होकर के भूखे के भोजन देने के लिए निमंत्रण देता कि आइए मेरे घर चलिए और आप भोजन करिए। अलग अलग हम पढ़ेंगे तो बलि कर्म, सौदा, होम, स्वाध्याय, तिथि, सत्क्रिया, भूत, पितर, मर, ब्रह्मा, मनुष्याणाम, महायज्ञ, ये मानवों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ है। सबसे पहले यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। इसी यज्ञ को कहा गया है ऋषि यज्ञ। इसी यज्ञ को कहा गया है ऋषि यज्ञ। इसका मुख्य उद्देश्य है अध्ययन करना, अध्ययन और अध्यापन करवाना। ये इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। अध्ययन और अध्यापन इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। गृहस्थी उस समय अपना अध्ययन मार्ग भाद्रपद मास से प्रारंभ करता। भाद्रपद मास से भादवा महीने से प्रारंभ करता और मार्ग शीर्ष अमावस्या तक उसका अध्ययन चलता। ये अध्ययन की एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य परंपरा थी। अध्ययन का अर्थ गणित, विज्ञान ये पढ़ना, इनके साथ में स्वाध्याय करना, अपने स्वयं के लिए अच्छा पढ़ना, एक समाज के लिए अच्छा काम क्या हो सकता है उनकी तैयारी करना,
ये सब स्वाध्याय था। सब अध्याय स्वयं के लिए पढ़ना उसे स्वाध्याय कहा गया। तो उनका एक गृहस्थी का अध्ययन भाद्रपद मास से प्रारंभ होता और मार्गशीर्ष अमावस्या तक उस समय चलता था। इसी को ऋषि यज्ञ कहा गया है। दूसरे प्रकार का यज्ञ था पितृयज्ञ। इसके दो भाग कहे गए हैं। परंपरागत विद्वान कहते हैं पितरों को तर्पण करना, साल में एक बार अपने पूर्वजों को याद करना, वो पितृयज्ञ था। इसका फायदा ये था, खूब पढ़ाने लिखाने के बाद भी वृद्धाश्रम भारत में अधिकाधिक खुलते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब साल में एक बार हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो उन्होंने अपने लिए किया वो अच्छा था और हम आगे वाले जो संतान है उनके लिए भी अच्छा करेंगे। तो पितृयज्ञ परंपरागत विद्वानों का मत है कि साल में एक बार अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना चाहिए, जबकि आधुनिक विद्वान इसका अर्थ बताते हैं वृद्ध माता पिता की सेवा। इसी को कहा गया है पितृयज्ञ। तीसरा है देवयज्ञ। अपने इष्ट के लिए या अपने देव के लिए यज्ञ में आहुति देना, हवन पूजन आदि संपन्न करना, उसी को देवयज्ञ कहा गया है। आगे बढ़ेंगे तो भूत यज्ञ। भूत है यहाँ प्राणी, प्राणियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना। अभी हमने देखा चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मण। पहली रोटी अपने से पहले, अपने खाने से पहले रोटी गौमाता के लिए देना। छत पर कबूतरों के लिए दाना आदि की व्यवस्था, परिंदा आदि लगाने की व्यवस्था। जो प्राणी खुद के लिए जीवन निर्वाह नहीं कर सकते उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उसी को कहा गया है भूत यज्ञ। भूत के लिए यज्ञ, प्राणी के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये भी यज्ञ का एक प्रकार है। यज्ञ का जो सामान्य अर्थ है हमें समझाया गया, जो एक भेद उत्पन्न किया गया कि यज्ञ का तो एक ही अर्थ है, हवन करना, पूजन आदि करना। यहाँ हम समझ रहे हैं यज्ञ का उससे बढ़कर भी अर्थ है। सुनाम च पतितानां च सौपचाम पाप रोगिणाम वायसानाम कृमिणाम च सनकई निर्वपेद भूवि। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं नहीं पचा सकते, जो रोगी हैं, दुर्बल है, अभावग्रस्त है, जो पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना भूत यज्ञ है। तम विभागो ही भूतानाम सर्व वेशामेव दृश्यते तथैवापच मानेभ्य प्रदेयम गृह मेदिनाम। ये गृहस्थी का धर्म है, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। इह वस्तम माँ वियोष्टम विश्वमायुद्भुतम क्रीडन्तौ पुत्रै नपश्री भी मेदिमानौ स्वे गृहे एवं यह सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यम अर्चति स गच्छति परम स्थानम तेजो मूर्ति पथार्जुन। अब है अंतिम नृयज्ञ। नृ यानी मानव, मानव के लिए संपन्न किया जाने वाला यज्ञ। इसमें मुख्य रूप से है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ या फिर हम कहेंगे अतिथि के लिए भोजन, पानी, आवास आदि की व्यवस्था करना, उसी को अतिथि यज्ञ कहा गया। भारतीय संस्कृति में हमारा समाज कहता है, भारतीय लोग कहते हैं कि व्यक्ति जब घर आता है तो तीन बात उसके लिए आसान रहती है। तीन बातें, तीन साधन उसके पास हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं। पहला है मीठी वाणी, बैठने के लिए आसन, और मीठी वाणी, बैठने के लिए आसन और पीने के लिए पानी। बाहर से जब कोई आकर के बैठता है तो उसके लिए मीठी वाणी में पूछिए कैसे हो। दूसरा, बैठने के लिए आसन दीजिए, कुर्सी दीजिए, कुर्सी नहीं है तो दरी या बोरी जो भी अपने पास उपलब्ध है उस पर बैठाएं। और तीसरा है उसको पीने के लिए ठंडा पानी दीजिए। ये तीन बातें हमारे पास में उपलब्ध रहती है, इन तीन बातों से सत्कार कीजिए। अतिथि यज्ञ का अर्थ है अतिथि, अलग कीजिए, अ यानी न, तिथि यानी तिथि, दिवस, वार। जो बिना किसी तिथि के आए, बिना किसी दिवस के आए, बिना किसी वार के आए, बिना किसी जानकारी के आ जाता है उसे अतिथि कहा गया है।
अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, ये अतिथि नहीं है, क्योंकि इनकी जानकारी पहले से अपने पास में कि ये देखो संजीव आया है, तो उसके आने से पता चला ये मेरा मित्र आ गया। जिसका पहले से अपने पास में कोई परिचय नहीं हो, कोई जानकारी नहीं हो, वो घर आता है, उसके लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था करना, इसी को कहा गया है अतिथि यज्ञ। आसनासन सय्याभिर्दिकम धमूल फलेन व नास्य कस्यचिद वसेद गृहे शक्तितो नरचितो तिथि ही। ये पंच महायज्ञ अपने पूरे हुए। पंच महायज्ञेषु न परिगणितो अस्ति, पंच महायज्ञों में गिनती नहीं की जाती है। तो राजसूय यज्ञ राजा महाराजाओं के द्वारा संपन्न किया जाता था, इसलिए ये पंच महायज्ञों में नहीं है। शेष 3 पंच महायज्ञों में है इष्ट का पूजन करना, हवन आदि करना, अध्ययन और अध्यापन करना, माता पिता की सेवा करना। ये 3 यज्ञ हमने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। तो पंचसु महायज्ञेषु न गण्यते, पंच महायज्ञों में नहीं गिना जाता है। देखिए जो प्रश्न 2014 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में था, वही प्रश्न रिवाइज हो गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में। केवल ऑप्शन बदले गए, राजसूय, देव, ब्रह्म और पितृयज्ञ। राजसूय की जगह आ गया भूयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और 2 ऑप्शन ऐसे के ऐसे हैं, एक ऑप्शन बदल दिया गया नृयज्ञ का। ये अंदाज आपको ये पुस्तक पढ़ने के बाद ही मिलेगा। बाजार में इस प्रकार का दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जहां प्रश्न भी हो, उसके साथ में उनकी व्याख्या भी दी गई हो। पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो अन्य किसी प्रकार की कोचिंग की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न है क्रम से जमाए हुए हैं, उनके नीचे उनकी पर्याप्त व्याख्या दी गई है। आप खुद पढ़ करके संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ एक बार में हमें समझ में आ रहा है। दूसरा कहीं से भी मदद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, या फिर जिनसे आप पढ़ रहे हो उन गुरुजनों से अध्ययन करने के बाद में एक बार इस पुस्तक का जरूर आप रिवाइज करें, बहुत अधिक आपके लिए फायदेमंद होगी। पंच महायज्ञों में भूयज्ञ नहीं है, नृयज्ञ अतिथि का सेवा सत्कार, अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ है, माता पिता की सेवा पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ वर्तते, पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ किसे कहा जाता है? अतिथि का पूजन, अध्यापन, अग्नौ आहुति या तर्पणम। 2 प्रकार हमने पढ़े थे पितृयज्ञ के। पहला प्रकार हमने पढ़ा था तर्पण करना, वर्ष में एक बार माता पिता को याद करना, परंपरागत मत है। आधुनिक विद्वानों का मत है वृद्ध माता पिता की सेवा करना, इसी को पितृयज्ञ कहा गया है। तो दोनों हमें याद रखने हैं, दोनों आते हैं तो दोनों ही विकल्प सही है। स्वाध्याय है, स्वाध्याय करना ये पढ़ लिया है हमने। ईश स्तुति, परमात्मा की स्तुति करना, और संध्योपासना, संध्या की उपासना करना। अस्मिन महायज्ञ स्वीक्रियन्ते, इस महायज्ञ में स्वीकार किए जाते हैं। संस्कृत एजुकेशन के 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ में एक आवश्यक प्रक्रिया है। स्वाध्याय करना ये ब्रह्म यज्ञ में एक आवश्यक प्रक्रिया है। ईश की स्तुति करना ये भी ब्रह्म यज्ञ में है, और संध्या की उपासना करना ये भी ब्रह्म यज्ञ में संपन्न किया जाता है एक गृहस्थी के माध्यम से। गृहस्थी के लिए 5 महायज्ञ आवश्यक हैं, उनमें से एक है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? तो हम कहेंगे स्वाध्याय करना। अभी हमने पढ़ा स्वाध्याय भाद्रपद से प्रारंभ होकर के मार्गशीर्ष अमावस्या तक होता था। तो स्वाध्याय करना अपने ईश की, अपने इष्ट की स्तुति करना और संध्या की उपासना करना ब्रह्म यज्ञ में संपन्न होने वाले कार्य है। ऋषि ऋणात् मुक्ति ही केन भवति, ऋषि ऋण से मुक्ति किससे होती है? ऋषि से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ऋषि से हमें विद्या प्राप्त होती है, संसार में जीवन जीने का तरीका प्राप्त होता है, और उस ऋण से मुक्ति, ऋषि ऋण से मुक्ति होती है अध्ययन और अध्यापन के द्वारा। स्वयं पढ़े और दूसरों को पढ़ाने के, ज्ञान देने के, समझाने के योग्य हम बने। छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की अच्छी शिक्षा देने के योग्य बने। कुछ लोग ऐसी शिक्षा भी देते हैं एक के खास हो करके दूसरे से उसके अर्थ फेस बिठा देते हैं और वो दोनों को चालू कर देते हैं।
दो, एक इसके साथ होगा, दूसरा उसके साथ, दोनों को लड़ाने और भिड़ाने का काम उनका है। शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन वो गलत शिक्षा है। अच्छी शिक्षा देने के योग्य हम बने, उससे ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। अध्ययन अध्यापन से ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। तो अध्ययन और अध्यापन स्वाध्याय के माध्यम से है। ऋषि ऋण से मुक्ति स्वाध्याय से होती है। स्वाध्याय क्या है? अध्ययन और अध्यापन करना। यह स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ में संपन्न किया जाता था। मार्ग शीर्ष से लेकर के भाद्रपद से लेकर के मार्ग शीर्ष अमावस्या तक यह अध्ययन और अध्यापन चलता था, स्वाध्याय चलता था। इससे व्यक्ति को ऋषि ऋण से मुक्ति होती थी। ये गहराई से पूछा गया प्रश्न है। सामान्य रूप से जो हम पढ़ते हैं उसमें ये प्रश्न देखने को नहीं मिला था, ऐसी व्याख्या भी नहीं थी। थोड़ी गहराई का ये प्रश्न था। ये अपने भारतीय संस्कृति में से हमने आश्रम पर भारतीय संस्कृति में से 3 टॉपिक अपने पूरे हुए। हमने प्रारंभ किया था पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बाद में आश्रम और आश्रम के बाद में पंच महायज्ञ। कुछ प्रश्नों को छोड़ दे तो बाकी प्रश्न सरल थे। जो प्रश्न हमें कठिन लगे, टफ लगे, वो गहराई से पूछे गए थे, हमारी समझ के प्रश्न थे। ये सब पढ़ने के बाद में हमें लगेगा कि हाँ, हमारा स्तर इतना है और इतना अधिक और हमें पढ़ना चाहिए। ये सब हमने संस्कृत सरला बुक से पढ़ा है। ये सब हम संस्कृत सरला बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का संकलन है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी रीट और रीट पात्रता की इसमें प्रश्न है। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप हमें इन नंबर पर भेजिएगा। 9928946539 पर अपने सुझाव भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज डाल करके हमें अवगत कराइए कि किस प्रकार से बीएनडी परिवार आपके लिए और सरल प्रकार से इस पुस्तक को प्रस्तुत कर सकता है, या सरल प्रकार से हम ऑनलाइन माध्यम से कैसे सीख सकते हैं। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।